हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम निहारिका एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ आवर एमसीक्यूज सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। तो ये जो हम एम कर रहे हैं जून 2021 वाले यूजीसी नेट को हम एम कर रहे हैं। एंड जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है इवैल्यूएशन सिस्टम। और ये जो टॉपिक है ये टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारी यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका एक टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इससे हर बारी एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का ये सेशन आप अटेंड करेंगे तो 3 चीजें आप सीखेंगे। सबसे पहला होगा कि आपको एमसीक्यूज पता चलेंगे कि इवैल्यूएशन सिस्टम से आखिर कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं। एंड ये वही एमसीक्यूज हैं जो एनटीए यूजीसी नेट में ऑफिशियली पूछे गए हैं। तो आपको एक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा कि आखिर यूजीसी नेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको अप्रोच भी एक सिखाने की कोशिश करूंगी कि क्योंकि एमसीक्यूज जो होते हैं वो सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, गलत है या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और फिर हमारे पास मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड लास्टली, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर यूनिट के पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ डील कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर यूनिट के जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि वी नो कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो यहां से आपको टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मैं आपको खुद बताऊंगी। बट हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज शेयर करनी है कि इट इज for the very first time that Unacademy's educator Aditi Vinod Arya is coming up with an exclusive interview with our very own KVS Madan sir. Now we all know KVS Madan sir has inspired a lot of students to clear UGC NET. मतलब उनके नाम को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। He is the most popular author of paper 1. So ये यहाँ पर एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसको अगर आप अटेंड करते हैं तो आप डायरेक्टली KVS Madan sir से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू UGC NET, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है। एंड आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा केवीएस मदान सर से अपने एक इस स्पेशल क्लास में अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने पर। सो आप एकदम बेझिझक सारे क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं केवीएस मदान सर से। सो ना ये जो क्लास होने वाली स्पेशल क्लास विद केवीएस मदान सर, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। सो एकदम आप बेफिक्र रहिए। आप अपनी प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पे हो, मतलब आप एकदम बिगिनर हो, अभी आप नया शुरू कर रहे हो, या आप एकदम प्रो हो कि हाँ मैं एग्जाम के लिए एकदम रेडी हूँ एंड मैं एकदम इसको क्लैरिफाई कर दूंगा, कोई भी स्टेज पे हो, आपके लिए ये स्पेशल क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ ले कुछ ना कुछ रह जाता है। सो वही जो कुछ ना कुछ रह जाते हैं, जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप डायरेक्टली केवीएस मदान सर से पूछ सकते हैं। वो आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो नो मैटर व्हाट लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन इज, आप किसी भी स्टेज पे हो, आप इस क्लास से फुल ऑन बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस क्लास में एनरोल करने के लिए बस बहुत सिंपल स्टेप है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस लिंक को क्लिक करना है एंड देन आप इस स्पेशल क्लास में एनरोल हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। सो आई विल लिंक द स्पेशल क्लास का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड यू कैन हैव एक्सेस टू केवीएस मदान सर एंड सारे क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस स्पेशल क्लास। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू टुडेस क्वेश्चन। 5, जैसे मैंने बताया 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये इवैल्यूएशन सिस्टम के होंगे। जैसे कि मैंने बताया अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है, मैच द कॉलम का। तो अब मैं शुरू करूं, मैं आपको अप्रोच सिखाना चाहती हूं। देखिए मैच द कॉलम कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाता है और कभी कभी बहुत इजी हो जाता है। अगर आप मैच द कॉलम के ऑप्शंस पे जाएंगे तो हमेशा आपको कोड्स दिखेंगे। कोड्स क्या है, ए बी सी डी, ये आराम से कोड्स हो गए। ए ये वाला हमारे ये सेट 1 का कोड हो गया। अब का क्या है, ये जो ए बी सी डी के नीचे क्या है कि इसका मतलब क्या है, ए का ऑप्शन 4 होगा, बी का ऑप्शन बी थर्ड के साथ जा रहा है, सी 1 के साथ जा रहा है, डी सेकंड के साथ जा रहा है। तो इसमें इजी कब हो जाता है, जब यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस है ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 3rd है और यहाँ पे डी का एक बार 1 रिपीट हो गया है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि अगर ए का 1 ही होगा तो फिर आपको सिर्फ एक
ए का ही ऑप्शन पता हो के काम नहीं चलेगा। फिर क्योंकि यहाँ पे बी का भी 1 है, डी का भी 1 ही आ रहा है एंड आपको लगता है कि हाँ ए के साथ 1 जा रहा है, तो पर आप आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बी के साथ क्या जाएगा और डी के साथ भी 1 जा रहा है। तो फिर आपको आगे मूव ऑन करना पड़ेगा एंड आपको फिर बी भी पता होना चाहिए कि बी किसके साथ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिर आप इसके बीच में कंफ्यूज है, तो आपको पता है कि बी के साथ सेकंड जा रहा है एंड यू आर वेरी श्योर कि ए के साथ 1 तो जा रहा है, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, बट यू आर वेरी श्योर कि बी के साथ तो सेकंड ही जा रहा है, देन शॉर्ट आपका बी आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं एक अप्रोच बता रही हूँ। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब आपके जो ऑप्शंस है वो मैच करते हैं, जैसे 1-1 तो वो मैच करते हैं। बट इजी कब हो जाता है, जब आपको आंसर पता हो। जैसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमें पता है कि हम इसमें छोटे छोटे अंतराल पे बच्चों का असेसमेंट करते हैं। क्लास में कर दिया, वो रीडिंग करे, रीडिंग में कुछ उन्होंने गड़बड़ी की या कुछ डिस्कशन हो रहा है, किसी बच्चे ने कुछ गलती की, तो हम इसको ऑन द स्पॉट सही कर देते हैं। तो उसमें क्या आता है, क्विजेस एंड डिस्कशंस। ये हमें पता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऐसे ही इवैल्यूएशन किया जाता है, तो इसके लिए आपको फॉर्मेटिव समेटिव सब पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि यू आर वेरी श्योर कि ए का तो 4 होगा, ठीक है, क्लियर हो गया कि ए का तो 4 होगा। अब आप नीचे कोड्स पे आए, जो हमने पहले कहा था वो एक एग्जांपल हमने दिया था, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ए का यहाँ पे आपने क्या देखा कि ए का क्या है, हमारा आंसर क्या है, 4 है आंसर। अब आप देखेंगे क्या बी में कहीं 4 दिख रहा है, नहीं, सी में 4 दिख रहा है, नहीं, डी में 4 दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ पर क्या है आपका क्या हो जाएगा, आपको एकदम क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। आई होप आई एम क्लियर कि मैंने क्या यहाँ पे बोलने की कोशिश की है कि यहाँ पे ए जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो क्विज़ेस एंड डिस्कशन के साथ जा रहा है, और ए का 4 ऑप्शन मतलब ए में ही 4th ऑप्शन आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, यू आर वेरी मच श्योर। तो आपका ये इस तरीके से मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप आंख बंद करके क्या दे सकते हैं कि हमारा आंसर तो भाई ए है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्रॉस चेक करना तो मैं करा देती हूँ कि समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि एक कोर्स खत्म होने के बाद, एक क्लास खत्म होने के बाद हम बच्चों को असेसमेंट करते हैं फाइनल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम में। तो यहाँ पे हम ग्रेडिंग करते हैं फाइनल लर्निंग आउटकम की। तो ये बी के साथ 3rd जा रहा है और हम पक्का हो गए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को-कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रेगुलरिटी। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, सीसीई पैटर्न भी बोलते हैं। तो इसमें बच्चे की पढ़ाई लिखाई के साथ उसकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो डिबेट में कैसा है, वो डांस में कैसा है, वो सिंगिंग में कैसा है, हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बच्चा पढ़ाई में कैसा है वो नहीं, उसकी और को-कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स क्या उस पे हम करते हैं, उसे ड्रामाज, प्लेज, और उसकी सारी स्किल्स को हम असेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया यहाँ पर, ये इसके साथ जा रहा है। एंड देन नॉर्म एंड क्राइटेरिया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करते हैं, बच्चों का असेसमेंट करते हैं कि हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर लिया, उसके बेसिस पे असेसमेंट होता है। तो ये यहाँ पे 2nd आ गया। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी अगर सिर्फ पता होता कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, तो भी आप इस आंसर को कर सकते थे। बट इन केस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता तो ऑब्वियसली ये जो 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे टेस्ट दिए, 3 तो आपको आने ही आने चाहिए। अगर कुछ ट्रिकी होता है तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट। सो आई होप आई एम क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर ए। नाउ असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, जो 2nd हमारा क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजनिंग बहुत ज्यादा बच्चे डर जाते हैं कि भाई अब ये कैसे करें, तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले बिना कोई अपने दिमाग में कोई भी थॉट रखे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए कि असर्शन क्या कह रहा है और रीजन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आया तो शायद एक बार आप हिंदी भी देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें इंग्लिश के सेंटेंस कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो हिंदी का भी ऑप्शन आता है नीचे वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, आप हिंदी पे ऑप्शन पे क्लिक कर लो तो हिंदी में आ जाएगा। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। क्या कह रहा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो हमारी लर्निंग का पेस होता है, जो हमारी लर्निंग की स्पीड होती है, वो तेज कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, तेज कर देता है। रीजन उसका क्या इन्होंने दिया है, एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वो समेटिव इवैल्यूएशन के कंपैरिजन में हाईली रिलायबल है, बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज यहाँ तो देखनी पड़ेगी, क्या असर्शन और रीजन का आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है, या ये दोनों इंडिविजुअल हैं। अगर इंडिविजुअल है तो असर्शन अलग है, रीजन अलग है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका 3 या 4 में से एक ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ए ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा, ए फॉल्स हो गया, आर ट्रू होगा। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, इंडिविजुअल है, राइट।
मतलब ए एकदम अलग है, ए सही है आर गलत है, या आर गलत है ए सही, इंडिविजुअल। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए अपने हेड में कि भाई ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है। अगर नहीं कनेक्टेड है तो 3 4 होगा, अगर आपस में दोनों कनेक्टेड हैं तो क्या होगा 1 या 2 में ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या है दोनों ट्रू है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और दोनों ट्रू है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम मानते हैं कि पेस ऑफ लर्निंग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जैसे भी हमने एक्सप्लेन किया कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचर ऑन द स्पॉट बच्चे को करेक्ट कर देती है। तो जब बच्चा करेक्ट होता हुआ चला जा रहा है तो वो ना इंप्रूव करेगा, उसकी लर्निंग इंप्रूव करेगी। और वहीं आप सोचिए कि समेटिव इवैल्यूएशन एकदम आखिर है गया है, और उसको पता ही नहीं कि उसने पूरे साल क्लास में दौरान क्या गलतियां की, तो उसे नहीं पता चलेगा, तो वो अगली क्लास में शायद इंप्रूव करने की कोशिश करे, उस क्लास में नहीं इंप्रूव करने की कोशिश करे, तो पेस ऑफ लर्निंग क्या है स्लो हो जाता है। बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्योंकि ऑन द स्पॉट बच्चे का असेसमेंट होता है, क्लास के दौरान होता है, बीच बीच में होता है, तो पेस ऑफ लर्निंग उसका क्या है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू समेटिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब आप समझ गए ना। समेटिव इवैल्यूएशन जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अगर हम कंपेयर करें समेटिव इवैल्यूएशन से, तो वो क्या है बहुत ज्यादा रिलायबल है। तो क्या आप इससे एग्री करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा रिलायबल भरोसेमंद है एज कंपेयर टू समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि यहाँ तो मुझे दिख गया कि असर्शन रीजन दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लर्निंग की बात कर रहा है अकेला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और दूसरा भरोसेमंद की बात होने की कर रहा है, रिलायबल होने की बात कर रहा है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये मैं श्योर हो गई कि भाई 1 और 2 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। 3 और 4 में से हो सकता है, वो मेरे एनालिसिस पे डिपेंड करेगा कि रीजन क्या कह रहा है। तो देखो मेरे को तो ये लगता है, मतलब ये है सही है कि क्योंकि मैंने ही बनाया तो मुझे पता है कि आंसर क्या है, और मैंने एग्जाम में भी यही बोला था, अगर मेरे शायद अटेम्प्ट में आया होगा तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल है। तो ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें तो भाई समेटिव इवैल्यूएशन में ग्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एकदम फाइनल एकदम ऑफिशियल इवैल्यूएशन होता है, एक टाइम के बाद इवैल्यूएशन होता है। तो बच्चे कभी कभी बीच बीच में अपने ऑन द स्पॉट क्या हो सकता है उस बच्चे में कोई चीज रही होगी उस टाइम से नहीं सही की हो, तो आप उसको इतना रिलाई नहीं कर सकते फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। बट वही समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, क्योंकि पूरे कोर्स के दौरान बच्चे को एसेस करते हैं, उसके दौरान ग्रेड्स असाइन होते हैं, सब कुछ होता है। तो अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें दोनों टेस्ट में, तो समेटिव इवैल्यूएशन रिलायबल है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपको ऑन द स्पॉट पेस ऑफ लर्निंग बढ़ा सकता है वो, बट अगर हम भरोसे वाली की बात करें तो समेटिव इवैल्यूएशन ही है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इतना रिलायबल नहीं है। तो ये हमें पता चल गया कि रीजन जो है भाई वो गलत है और असर्शन जो है वो सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि A is true and R is false। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लर्निंग को एक्सेलरेट करता है मानते हैं, बट हम ये नहीं मानते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा रिलायबल है। नहीं, समेटिव इवैल्यूएशन रिलायबल है। आई होप आई एम क्लियर। ना थर्ड पे आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे कि हमने बताया कि वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट बच्चे की पढ़ाई लिखाई को भी असेस करता है, को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पढ़ाई से इतर जो चीजें होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी गेम्स, आपके स्किल्स, आप कैसे बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। जब हम 10th क्लास में थे तब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो भाई हमने तो झेला है ये सब चीज। अब तो नॉर्मल हो गया है बोर्ड 10th एग्जाम, तो अब तो वैसा नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि फिर मैं आपको अप्रोच बताना चाह रही हूँ। मैंने एक आपको मैच द फॉलोइंग की बताई, और फिर मैंने आपको बताई क्या असर्शन रीजनिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप देखिए कि 4 ऑप्शन है, और अब आपको कोड डिसाइड करना है कि इन 4 में से सिर्फ अकेला एक आंसर नहीं है, मिलके गुड एक आंसर है। जैसे कि आप देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि ABCD होगा, BD होगा, BCABC होगा या BCD होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कम से कम 2 तो होगा, क्योंकि मिनिमम 2 ऑप्शंस आपको चूज करने एंड मैक्सिमम 4। तो या तो 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, या तो 4, एक नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। अब क्या है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पता होना चाहिए। सो इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक करनी है, ये क्या ये है या नहीं है। फिर ये नहीं है, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स। हाँ, जब हम आपको जो मार्क्स मिलते थे, तो क्योंकि बच्चे उस टाइम क्या, जब सीसी पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ तो ये हुआ था कि बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनके जो मार्क्स है वो कम आते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ग्रेड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था। दैट मीन्स अगर आपके 99 आए हैं तो भी आपको A+ मिलेगा, आपको 91 आए तो भी आपको A+ मिलेगा, ताकि एक समरसता बनाने के लिए, कि एक ओवरऑल अच्छा पैटर्न बनाने के लिए कि बच्चे डिप्रेस ना हो एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स।
ग्रेड्स, तो ये सही है कि मार्क्स को उसने रिप्लेस कर दिया तो ग्रेड्स मिलने लगे थे। और इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को क्या है सारे एस्पेक्ट्स को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, क्योंकि कॉग्निटिव है, को कॉग्निटिव है, सारी चीज को। तो हाँ, और इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि ये इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया था कि बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना जाए, उनको एग्जामिनेशन का फोबिया ना हो, और खेल खेल के एग्जामिनेशन भी हो जाए, फॉर्मेटिव समेटिव सबको मिला के एक हम ग्रेड दे पाए, तो एग्जामिनेशन फोबिया को रिड्यूस करने के लिए भी होगा। और ये वर्कलोड नहीं बढ़ाता है इतना ज्यादा, बट आई विल वर्ड गो कि ये जो ऑप्शन है इसका वो है BCD, तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है गाइस, BCD इसका ऑप्शन है, क्योंकि ये 3 बहुत ज्यादा जा रहे हैं इसके साथ, जो फर्स्ट वाला है वो नहीं जा रहा है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देते कि ABCD, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। आते हैं फोर्थ हमारे क्वेश्चन पे, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। नाउ अचीवमेंट टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, मेकिंग सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक जॉब, सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ लर्नर। तो ये ऑप्शंस है। तो अभी हम अचीवमेंट टेस्ट का ही, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको जानना है अचीवमेंट टेस्ट होते क्या हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, दे आर डिजाइन टू इवैल्यूएट व्हाट यू नो एंड योर लेवल ऑफ स्किल एट अ गिवन अमाउंट, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि नाम बताता है, आपने अचीव क्या किया है। आपको मान लीजिए कोर्स में हमें डालना है आगे कि कोर्स आपके लिए है या नहीं है, तो हम कैसे असेस करेंगे कि आपके लिए है या नहीं, तो उसके लिए हम असेस करेंगे कि आपके पास उस कोर्स को में जाने के लिए एक काबिलियत है या नहीं है, तो उसको अचीवमेंट टेस्ट बोलेंगे। सो दे आर डिजाइन टू इवैल्यूएट व्हाट यू नो, मतलब मान लो कि आपको आगे हमें किसी क्लास में प्रमोट करना है, तो उस क्लास में जाने के आप लायक हो भी या नहीं है, तो आपको ये इवैल्यूएट करता है कि आपको पता क्या है और आपकी स्किल क्या है गिवन अमाउंट में। ये नहीं डिटरमाइन करता है कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये इवैल्यूएट करता है कि आपको क्या पता है और आपकी स्किल एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक जॉब के लिए तो हो नहीं सकता है, सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स ये भी नहीं हो सकता है, और आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आगे अभी आपको बताएंगे वो उसके लिए वो टेस्ट होता है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो आपने दोनों अचीवमेंट और वो जो हम आगे बताएंगे वो पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या बचा, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, आंसर होगा हमारा ए। क्यों, क्योंकि जब आप एक चीज लोगों को पढ़ा देते हैं, आप टीच कर देते, कोई चीज पढ़ा देते हैं, एंड देन आप एसेस करते हैं कि भाई उससे आपने कितना सीखा। इवैल्यूएट व्हाट यू नो, एंड आपको कोई चीज कब पता चलेगी, जब आपने कोई चीज लर्न की हो, कोई चीज सीखी हो, कोई आपके पास स्किल हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम में आपके पास क्या स्किल है, आपको क्या पता है, उसको असेस करने के लिए जब टीचर ये वाला टेस्ट लेता है तो उसको हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की मैं बात कर रही थी, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, तो जान लेते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसरटेन क्या करता है, क्या बताता है भाई। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या assessment is a form of pre-assessment where teacher can evaluate student की strength, weakness, knowledge and skills before their instruction. So diagnosis आपने देखा होगा कि जब कभी आपको बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, तो इसका एक डायग्नोसिस होता है, ठीक है, मतलब एनालाइज किया जाता है कि भाई बॉडी में आखिर दिक्कत क्या है, ठीक है। तो वैसे ही टीचिंग की फील्ड में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, जहां टीचर डायग्नोस करती है, एक प्री असेसमेंट होता है, मतलब एक आपने असेसमेंट किया, फॉर्मेटिव समेटिव सारे फॉर्म से आपने इवैल्यूएशन किया, तो ये असेसमेंट किया, उससे पहले एक होता है जहां पे टीचर इवैल्यूएट करता है कि भाई जो बच्चा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, ठीक है, उसकी स्किल क्या है बिफोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब आप कोई चीज पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को कि आपको आपको हिस्ट्री के बारे में बात करनी है, आपको हिस्ट्री का क्लास लेना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप असेस करोगे कि भाई इन जो बच्चे हैं इनको हिस्ट्री के बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या चीजें पता है, उनकी वहां पे स्ट्रेंथ क्या, उनकी वीकनेस क्या, उनकी नॉलेज क्या, उनकी स्किल क्या, उनको कुछ भी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, सब्जेक्ट क्या है, तो आपको एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। बट हाँ, उनको बहुत आइडिया होगा, उनका हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा उस क्लास से या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये यहाँ पे हम बिगिनर की तरह नहीं शुरू करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे शुरू करते हैं। तो ये ऐसा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी, कि कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है कि
यहाँ पे बिगिनिंग में इंस्ट्रक्शन में तो आप नहीं करोगे, लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बिगिनिंग की बात हो रही है ना ड्यूरिंग की बात हो रही है, मतलब इंस्ट्रक्शन के पहले नहीं बात हो रही है ना इंस्ट्रक्शन के दौरान बात हो रही है, या एट द एंड की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्री असेसमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम डायग्नोस करते हैं, क्योंकि डायग्नोस क्या होते हैं, जब आपकी बॉडी की डायग्नोसिस होती है तो वो कॉज आपको बताते हैं कि कहाँ बॉडी में दिक्कत आ रही है, ठीक है, फिर वो रेमेडी बताता है। तो वैसे ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टीचिंग में भी होता है कि कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। तो क्या बच्चे को दिक्कत आ रही है लर्निंग में, जब आप इवैल्यूएशन कर लेते हो इंस्ट्रक्शन के पहले, सो यू विल बी एबल टू नो कि भाई क्यों दिक्कत आ रही है बच्चे को, और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपने इंस्ट्रक्शनल वे के थ्रू आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई नई चीजें, ताकि जो बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम से आप उनको हटा पाए। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन उसके बारे में होता है। सो आई होप इट इज क्लियर कि आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करना है। तो आज आपने क्या टॉपिक सीखे, मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक आपका क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पता होनी चाहिए हर चीज, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पता होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में पता होनी चाहिए, नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। देन अगेन व्हाट एल्स यू शुड नो, ये वाला अचीवमेंट टेस्ट आपका है ना, अचीवमेंट टेस्ट पता होना चाहिए। तो ये प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, आ सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में अचीवमेंट टेस्ट से कुछ और पूछा जा सकता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से कुछ और पूछा जा सकता है, सो यू शुड नो। नाउ अब आपने डिस्कस कर लिया है, अब आते हैं हमारे कोर्स पर जो हम लॉन्च कर दिया है एक्चुअली फॉर ये है ऑनलाइन कोर्स फॉर एनटीए यूजीसी नेट। सो हम पेपर 1 में ऑफर करते हैं, कॉमर्स में ऑफर करते हैं और मैनेजमेंट में ऑफर करते हैं। सो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है कॉमर्स या मैनेजमेंट को छोड़ के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लिंग्विस्टिक कोई भी है, तो आप हमारा सिर्फ पेपर 1 का एक्सक्लूसिव बैच ज्वाइन कर सकते हैं अलग से। बट अगर आपका कॉमर्स या मैनेजमेंट है, अलग अलग आपका कॉमर्स है या फिर मैनेजमेंट है, कोड 8 है कॉमर्स है या कोड 17 है मैनेजमेंट का, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप पेपर 1 और कॉमर्स का साथ में ले सकते हैं, या मैनेजमेंट या पेपर 1 का आप साथ में ले सकते हो, या इंडिविजुअल कॉमर्स का सिर्फ आपको प्रिपेयर करना है या फिर मैनेजमेंट का प्रिपेयर करना है। सो आप हमारे ये पैकेजेस आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो। फीचर्स आपको क्या मिलेंगे कि यूनिट वाइज पीडीएफ आपको मिलेंगे, उन पीडीएफ को एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो लेक्चर मिलेगा, एंड जो आपने पूरा पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर से कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की होगी वो आप हमारे मॉक टेस्ट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। अपनी लर्निंग एकदम हमने ऑनलाइन डिजाइन किया, जैसे कि आप एग्जाम में देने जाओगे वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर लगेगा। देन सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स है, हर यूनिट के अलग अलग एक्सक्लूसिव सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, ताकि आप एक यूनिट को अच्छे से समझ पाओ, एंड एक यूनिट को कैसे अप्रोच करना है, पर्टिकुलर हर एक यूनिट को कैसे अप्रोच करना है, आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलेंगी कि इस यूनिट को ऐसे पढ़िए, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। एंड अगर आप सोच रहे हैं ये ऑनलाइन है तो भाई हम एनरोल कर लेंगे, हमें डाउट्स कैसे पूछेंगे, तो भाई पर्सनल गाइडेंस है मेरी तरफ से, मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम 3 बार क्वालिफाई किया है, सो आई नो हाउ इट गोज, ठीक है। तो आप एनरोल करेंगे तो ये नहीं है कि एकदम 1 वे कम्युनिकेशन होगा, आपने एनरोल किया है बात खत्म, नहीं, एकदम 2 वे कम्युनिकेशन होगा इसका। एंड आपकी कोई भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल, मैसेज, टेलीग्राम, ईमेल, कुछ भी आप कर सकते हैं। आई विल पर्सनली गाइड यू विद ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल योर डाउट्स, तो उसका कोई भी इशू नहीं है। सो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, एंड वीकली अपडेट्स में मिलेंगे आपको वीडियोस के, ताकि आपको कोर्स एकदम इंटरैक्टिव लगे एंड आप कोर्स के साथ बने रहें, आपका इंटरेस्ट बने रहे, आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। सो इन केस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जून 2021 एग्जाम, सो आप हमारे इन क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। आपको डेमो लेक्चर्स अपना बुक करना है, डेमो लेक्चर्स एक्सेस करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सो हमारी आप वेबसाइट नई लॉन्च की है भाई, www.niharikajaswal.com पे आप विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे डेमो के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। या आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7395755509। यू कैन डेमो बुक कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं तो भी हम आपका डेमो बुक कर देंगे, या डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल ये सारे कोर्स की फीचर्स हैं, फीस एकदम क्लियर है। आप आइए वेबसाइट पे, एकदम 1 वे प्रोसेस है, मतलब एकदम 1 स्टेप प्रोसेस है, सॉरी। आप आएंगे, आप रजिस्टर करिए, फीस डिपॉजिट करिए, आपका क्लास ऑन द स्पॉट शुरू हो जाएगा। एंड यस, बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम उनको कस्टमाइज टाइम टेबल एंड स्टडी प्लान भी बना के देते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें ये दिन इस दिन ऐसे पढ़ना है। एंड एक और जो फीचर है कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम, ऐसा नहीं है। ऑन डिमांड वीडियोज हैं, दिन रात जब आपका मन चाहे, जितनी बार आपका मन चाहे आप कर सकते हैं। एंड ये जो पूरी क्लास
क्लासेस है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप एक बार ज्वाइन करें, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आप रह सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे फीचर्स हैं। आई होप टू सी यू गाइज सून इन अवर ऑनलाइन कोर्सेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। लंबा हो गया हमेशा की तरह, बट नेवरदलेस अच्छा था, आपको सीखने को जरूर मिला होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, नमस्ते।